अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ 113 पेपर बी चैप्टर नंबर 11 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, a wire rectangle of origin size 2 by 3 is pressed to form a parallelogram। देखिए, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म है कोई, ठीक है। इसके ऊपर पैरेललोग्राम की शेप में कोई तार लिपटी हुई है, ठीक है। और हमने इस तार का भी एरिया जो है इसके अंदर से डिडक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह से आ गई, और इसका एंगल भी यहाँ पर हमें दिया गया है, वो 30 डिग्री है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो है कि रेक्टेंगल का साइज क्या है, तो वो आपके पास यहाँ पर जो है ना बी एच कर लेते हैं, तो बी 2 आ गया सेंटीमीटर, बल्कि बी तो 2 नहीं होगा, ए और बी कर लेते हैं, ठीक है। ए आ गया 2 सेंटीमीटर एक साइड जो है, और बी जो है वो 3 सेंटीमीटर आ गई। साथ ही हमें यहाँ पर एंगल भी दिया गया है 30 डिग्री का, ठीक हो गया। एक एरिया हमारा निकलेगा रेक्टेंगल का, एरिया 1, वो आपका सिंपल जो है यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बाय मतलब बी और डिवाइड बाय 2 होगा, ठीक है। इससे हमें एरिया 1 निकल आएगा हमारे पास इस रेक्टेंगल का। और फिर दूसरा, हमने ये जो वायर लिपटी हुई है पैरेललोग्राम शेप में, उसका भी हमने एरिया निकालना है। तो इसका तो आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, ठीक है। बल्कि सिंपल रेक्टेंगल का तो ये नहीं होता, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, ये डिवाइड बाय 2 नहीं होता इसका, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका तो आ जाएगा सिंपल यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लेकिन जो आपका पैरेललोग्राम है उसके एरिया का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वो होता है ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइड बाय 2। बल्कि डिवाइड बाय 2 इसके साथ भी नहीं होता, इसके साथ होता है ए मल्टीप्लाई बाय बी साइन थीटा। यही मिस्टेक मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये अब हो गई है। ए आपके पास साइड कितनी है 2 और बी 3 हो गई, और साइन आपके पास है 30 डिग्री। साइन 30 आप कैलकुलेटर पे कर लें तो 1/2 होगा इसके अंदर, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 किया, 2 2 से कट गया, तो ये आपके पास जो है वो 3 सेंटीमीटर में आ जाएगा। रिडक्शन एरिया निकालना है, तो एरिया आपने उसमें से एरिया 1 जो है ना पूरे रेक्टेंगल में से आपने वो लिपटी हुई तार जो पैरेललोग्राम शेप की है वो सब्ट्रैक्ट कर देनी है। तो आपको पता चलेगा कि बाकी एरिया जो है, ये बाकी एरिया कितना है, ठीक है। तो इसमें ये आपके पास आ जाएगी 6 माइनस 3 कर लेंगे, तो एरिया आपके पास जो रिडक्शन एरिया है वो रिडक्शन एरिया 3 जो है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। फॉर्मूले बार बार ये मुझे भी अभी जेहन में नहीं आ रहा था, ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला है और ये पैरेललोग्राम का है, ठीक है। याद रखिएगा, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के फॉर्मूले में डिफरेंस है, डिवाइड बाय 2 नहीं करना क्योंकि वो ट्राइंगल का होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन का जो है वो आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।